नमस्कार। आज हम उद्योगों के स्थानीयकरण की कौन कौन सी महत्वपूर्ण कारक होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें भी जो महत्वपूर्ण जो लोहा और इस्पात उद्योग है वो किन किन परिस्थितियों में किन किन कारकों से प्रभावित होते हुए हमारे जीवन में हमारे आर्थिक लाभ में सहायक होते हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। साधारण रूप में मैं आर्थिक भूगोल में बात करूं तो उद्योग शब्द का जो प्रयोग है वस्तुतः वस्तुओं के निर्माण में इसका लिया जाता है। किसी भी जो व्यवस्थित या क्रमबद्ध कार्य जो होता है इसके जो अंतर उद्योग में किया जाता है और इसके अंतर्गत कच्ची सामग्री को संशोधित व जो परिवर्तित व परिष्कृत कर नई सामग्री के रूप में उसको तैयार किया जाता है। जैसे मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनाना, चमड़े से जूते, लोहे को गलाकर और शोध कर लोहे की चादरें, पाइप, लट्ठे बनाना आदि, इस तरह के जो इंडस्ट्री जो होते हैं, उद्योग होते हैं, इनको हम मुख्य रूप से शामिल करते हैं। फिर मैं बात करता हूं कि जो उद्योग होते हैं उनको कौन कौन से जो कारक होते हैं वो मुख्य रूप से इनको प्रभावित करते हैं। जैसे कच्ची सामग्री हैं, बाजार हैं, परिवहन हैं, श्रम हैं, शक्ति के संसाधन हैं, पूंजी है, सस्ती भूमि और स्वच्छ जल है। कच्ची सामग्री की बात करूं तो किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए कच्ची सामग्री की सुलभता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कच्ची सामग्री उस वस्तु को कहते हैं जिसका रूप व गुण धर्म परिवर्तित करके अधिक उपयोगी वस्तु में परिणत किया जा सके। किसी भी अतः ये जो कच्ची वस्तु होती है ये किसी भी उद्योग का एक महत्वपूर्ण आधारभूत तत्व होता है। कुछ ऐसे उद्योग भी होते हैं जिनमें एक ही कच्ची सामग्री का प्रयोग होता है, परंतु कुछ ऐसे उद्योग भी होते हैं जिनमें कई वस्तुओं का प्रयोग कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बताऊं कि फर्नीचर उद्योग में लकड़ी एक कच्ची सामग्री है, लेकिन लोहा इस्पात उद्योग में लोहा अयस्क, मैग्नीज है, कोयला है, चूना पत्थर है आदि कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो कच्ची सामग्री के रूप में इसमें प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी कच्ची सामग्रियां भी होती हैं जिनका भार उत्पादन प्रक्रिया के दौरान घट जाता है, परंतु कुछ ऐसी कच्ची सामग्री भी होती हैं जिनका भार उत्पादन प्रक्रिया के दौरान बढ़ जाता है, जो उद्योगों को अपने स्थान स्थापित होने के लिए या स्थानीयकरण के लिए मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। अब मैं बात करूं बाजार की, तो बाजार का तात्पर्य मुख्य रूप से वह स्थान या क्षेत्र होता है जहां औद्योगिक उत्पादन की खपत होती हो, अर्थात ऐसा स्थान, ऐसा औद्योगिक उत्पादन उपभोक्ता के जहां निवास करते हो। किसी भी वस्तु की मांग एक ही स्थान पर केंद्रीय कृत नहीं होती है, क्योंकि जनसंख्या के वितरण के अनुसार ही उपभोक्ता भी उस विस्तृत क्षेत्र पर वितरित होते हैं। उपभोगी वस्तुओं का बाजार उत्पादक वस्तुओं के बाजार की अपेक्षा अधिक जो विस्तृत होता है और वस्तुओं की मांग जहाँ कहीं जनसंख्या केंद्रित होती है वहीं होती है। जहाँ जनसंख्या होगी वहीं पे उसकी परचेजेज, उसकी खरीद महत्वपूर्ण रूप से ज़्यादा होती है। वस्तुओं के निर्माण की उद्योगों की स्थापना और उन्नति के बाजार के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि वहाँ उसकी खपत कैसी है उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। विशेषतः जैसे ऐसे उद्योग जिनके तैयार कच्चे माल की अपेक्षा भारी माल या आयतन में अधिक हो या नाजुक हो, जैसे सीमेंट है, फर्नीचर है, पैकिंग, बक्से, मिट्टी के बर्तन, चीनी बर्तन, ऐसे जो उद्योग होते हैं वो खपत क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाते हैं मुख्य रूप से। और जिन उद्योगों की कच्ची सामग्री हल्की होती है, कीमती और कम स्थान घेरती हैं, उन उपभोक्ता क्षेत्र दूर भी हो सकते हैं क्योंकि उनके परिवहन में ढुलाई पर अधिक व्यय नहीं होता है। परिवहन की मैं बात करूं तो आधुनिक युग में परिवहन और उद्योग का एक घनिष्ठ संबंध होता है। परिवहन जो होता है कच्ची सामग्री को लाने और तैयार सामग्री को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए यह जो परिवहन के जो साधन हैं इनका महत्वपूर्ण भूमिका होती है, महत्वपूर्ण रोल होता है। और उद्योग ऐसे स्थानों पर उद्योग स्थापित किए जाते हैं जहां पर ये परिवहन के साधन आसानी से सरल और सुलभ उपलब्ध हो सके।
जो माल होता है, तैयार माल और कच्चे माल को लाने और ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। और इस तरह से परिवहन मार्गों के समीप भी स्थापित किए जाते हैं जहां इनको परिवहन की जो लागत है वो कम से कम आए और उपभोक्ताओं तक आसानी से पहुंच सके। फिर इसमें यह भी देखा जाता है कि सस्ते परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध हो, जैसे रेल लाइन है वो ये सस्ते परिवहन के रूप में अपना कार्य करती है, जो ये समतल भागों में मुख्य रूप से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्रम की बात करें तो श्रम उत्पादन का एक अनिवार्य तत्व है और किसी भी उद्योग में श्रमिकों की अनिवार्यता महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। सभी जो उत्पादन कार्यों के लिए जो क्षमताशील श्रमिक जो होते हैं वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाते हैं उसके उत्पादन में। और ये उद्योगों की अपनी विशेषता के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह के उद्योग में कितने श्रमिकों की आवश्यकता मुख्य रूप से पड़ती है। जैसे उद्योग की विशेषता क्या है, उसके उत्पादन के पैमाने हैं, श्रम है, शक्ति के अनुपात में अलग अलग हो सकती है। जैसे आज कल हम देखते हैं कि जो मशीनीकरण का जो युग है, मशीनों के ज़्यादा प्रयोग से श्रम की बचत तो हुई है, परंतु मशीनों का संचालन भी बिना श्रम के संभव नहीं है। आधुनिक युग में वस्तुतः पहले से अधिक कुशल श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उत्पादन कार्य अत्यंत जटिल होता है। अतः उद्योगों की स्थापना में उपयुक्त श्रमिकों की प्राप्ति भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कुछ ऐसे विशिष्ट उद्योग होते हैं जो कारखाने उस स्थान के समीप ही स्थापित किए जाते हैं। जैसे लंकाशायर हमेशा प्रदेश जो है पीढ़ियों से कुशल बुनकरों के लिए प्रसिद्ध है। अतः वहाँ कपड़ा उद्योग को बड़े पैमाने पर चालू किया गया। तो लंकाशायर क्षेत्र के चुनाव में वहाँ कुशल श्रमिक सर्वाधिक प्रभावशाली तत्व देखा गया है या रहा है। अब मैं शक्ति के संसाधन की बात करें तो शक्ति के संसाधन है किसी भी उद्योग के लिए अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आधुनिक युग में शक्ति के बिना उद्योगों का अपना कोई भी अस्तित्व या महत्व नहीं है। बड़े पैमाने पर उद्योगों को चलाने के लिए शक्ति के जो साधन होते हैं उनकी बड़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। अतः शक्ति के जो आधुनिक संसाधन है इनके लिए वस्तु निर्माण के लिए उद्योगों की स्थापना वहीं की जानी चाहिए जहाँ शक्ति के संसाधन उपलब्ध हो। जैसे कुछ ऐसे कोयला जैसे एक भारी पदार्थ है, अतः कोयला का जो प्रयोग शक्ति के रूप में करने वाले जो कारखाने हैं प्राय कोयले की खानों या खदानों के समीप ही स्थापित किए जाते हैं। इसी तरह और भी कारण है कि विश्व के जो अधिकांश औद्योगिक प्रदेश हैं वो कोयला क्षेत्रों के निकट स्थापित किए गए हैं। जैसे जमशेदपुर हैं, बोकारो हैं, दुर्गापुर के इस्पात उद्योग के कारखाने हैं, ये कोयला क्षेत्र के समीप ही मुख्य रूप से स्थापित किए गए हैं। कोयला के अतिरिक्त हम देखते हैं कि जैसे पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, विद्युत भी आजकल उद्योगों के शक्ति साधन के रूप में उपयुक्त प्रयोग तो होने लगी है। पेट्रोलियम को पाइपलाइनों द्वारा दूर ले जाना आसान है, अतः पेट्रोल का उपयोग करने वाले कारखाने तेल क्षेत्रों से दूर स्थापित किए जाते हैं। जल विद्युत एक ऐसा शक्ति साधन है जिसके परिवहन में अधिक व्यय नहीं होता है, अतः इसके प्रयोग से विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बल प्रदान किया गया है। और शक्ति के साधन की समीपता अब उद्योगों की जो स्थापना का जो प्रभावशाली तत्व नहीं मान के कुछ ऐसे उद्योग भी हैं जिनमें शक्ति का अधिक व्यय होता है। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को गलाना है, कृत्रिम सोरा बनाना है, लोहा इस्पात उद्योग में लोहा गलाना आदि, इनमें शक्ति के जो साधन है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब मैं बात करूँ पूंजी की, तो उत्पादन की क्रिया का पूंजी का बहुत बड़ा अपना आप में एक महत्व होता है। छोटे बड़े सभी उद्योगों में पूंजी एक आवश्यक सामग्री है। कच्ची सामग्री, श्रम, शक्ति के साधन, बाजार, परिवहन के साधन आदि सभी की व्यवस्था तथा संचालन करने में पूंजी का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूंजी की मात्रा में उत्पादन के पैमाने के अनुसार अंतर मिल सकता है और इसके बिना कुछ भी जो उद्योग हैं उसकी स्थापित करना या उसको बनाए रखना एक नहीं के बराबर होता है। अब मैं बात करता हूँ सस्ती भूमि और स्वच्छ।
उद्योगों की स्थापना के लिए सस्ती, जैसे बड़े पैमाने पर यदि हम किसी उद्योग की स्थापना करते हैं तो वहाँ सस्ती भूमि की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उद्योग इस तरह के स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहाँ कच्चा माल भी उनको आसानी से उपलब्ध हो सके और जो तैयार माल होता है उसको भी आसानी से हम बाजार की ओर खपत कर सकें। तो ये ऐसे स्थानों के दोनों के बीच में स्थापित करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि इसकी जो खपत है वो कम से कम बनी रहे और जो भूमि होती है बड़े पैमानों के लिए वो भी इनको आसानी से उपलब्ध हो जाए। इसके अलावा स्वच्छ जल होता है। कुछ ऐसे उद्योग भी होते हैं जिनके लिए साफ पानी की आवश्यकता होती है, उनके लिए बड़े पैमाने पर जल स्रोत की आवश्यकता होती है, तो ये नदियों के आसपास या ऐसी झीलों के आसपास स्थापित किए जाते हैं जहाँ साफ जल इनको आसानी से मिलता रहे। जैसे कोयला उद्योग हैं और कपड़े रंगाई छपाई और कपड़ों की जो धागा बुनाई का जो काम है, इस तरह के उद्योगों में ह्यूमिडिटी बनाए रखने के लिए जल की आवश्यकता मुख्य रूप से पड़ती है। अब मैं बात करता हूँ लोहा इस्पात उद्योग के कौन कौन से विश्व में ऐसे क्षेत्र हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं और विश्व में आने वाले समय में इस तरह की कौन कौन से देश हैं जो आयात और निर्यात में लोहा इस्पात के उद्योग के रूप में अपने महत्वपूर्ण क्षेत्र में भूमिका निभाते हैं। लोहा और इस्पात उद्योग। आधुनिक युग में हम सबसे पहले बात करें तो लोहा और जो प्रमुख उद्योग हैं वो लोहा और इस्पात उद्योग ही हैं, क्योंकि इस उद्योग के द्वारा ही वर्तमान काल में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास संभव हो पाया है। लोहा और इस्पात की जो कारखानों द्वारा न केवल उद्योगों के लिए मशीनें हैं, पुर्जे हैं, यंत्र ही बनाए जाते हैं, वरन ये यातायात के विभिन्न साधनों के लिए मोटर गाड़ियाँ हैं, इंजन हैं और खेती के कृषि यंत्र हैं, इस प्रकार की मशीनें बनाने भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः इस तरह की यह उद्योग है भारी और आधारभूत उद्योग मुख्य रूप से कहलाता है। विश्व में हम बात करें तो जो महत्वपूर्ण देश हैं, राष्ट्र हैं जो उद्योग इस्पात उद्योग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनमें अधिकांश जो हैं दो बड़े विश्व के जो दो बड़े क्षेत्र हैं इनके नाम हैं। जैसे उत्तरी अटलांटिक महासागर के पूर्वी भागों में केंद्रित हैं। पश्चिम की ओर हम बात करें तो मुख्य क्षेत्र जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में अटलांटिक तट के लगाकर शिकागो के सेंट लुइस तक मुख्य रूप से ये फैला हुआ है और ये अमेरिका का इस्पात का हृदय भी कहलाता है। विश्व में जो सबसे अधिक बात करें तो फिर हम पूर्व की ओर का जो क्षेत्र है पश्चिमी यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन से लगाकर फ्रांस, स्पेन होता हुआ जर्मनी तक ये मुख्य रूप से फैला हुआ क्षेत्र है। विश्व में जो सबसे अधिक इस्पात संयुक्त राज्य अमेरिका में तैयार किया जाता है, लगभग 50% तक। रूस का जो इस्पात तैयार करने में दूसरा स्थान है। इसी तरह ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है आदि देश विश्व का 1/3 इस्पात मुख्य रूप से बनाते हैं। इन तीन देशों की अतिरिक्त जो देश हैं जैसे 10% जो इस्पात हैं भारत हैं, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिणी अफ्रीका संघ है, बेल्जियम है, पोलैंड है, चेक गणराज्य है, स्लोवाकिया है, कनाडा है, स्वीडन है, ब्राज़ील है आदि ऐसे देश हैं जो इस तरह के अन्य जो देश भी हैं जो महत्वपूर्ण इस्पात का निर्माण करते हैं। संयुक्त राज्य की मैं बात करूं अमेरिका में लोहा इस्पात उद्योग, तो इसका जो पहला कारखाना है सन 1644 में स्थापित किया गया और इसमें लकड़ी के कोयले को जलाया गया था। इसके बाद में हम इसमें देखें तो मुख्य रूप से जो इसका जो सबसे अधिक जो विस्तार हुआ है वो श्यूमरिल घाटी में तथा पेंसिल्वेनिया के कोयला क्षेत्र में इसकी मुख्य स्थापना हुई, किंतु कई कारणों से इस उद्योग का जो विस्तार है वो पश्चिमी अपलेशियन भागों में भी अधिक हुआ है। यहाँ का जो अपलेशियन कोयला क्षेत्र मुख्य रूप से देखने को मिलता है जो पश्चिमी पेंसिल्वेनिया से लगाकर पूर्वी केंटकी तथा उत्तरी अलाबामा तक मुख्य रूप से फैला हुआ है और यहाँ बिटुमिनस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से मिलता है। सुपीरियर झील के चारों ओर की बात करें तो यहाँ करोड़ों टन उत्तम श्रेणी का कोयला मिलता है। इन सुविधाओं के अतिरिक्त हम झील मार्गों से सस्ते यातायात की सुविधा भी इनको उपलब्ध हो जाती है, जिससे भारी माल कम खर्चे इस्पात को मुख्य रूप से भेजा जाता है। झीलों के दक्षिण की ओर पूर्व में पर्याप्त विशाल मैदान भी हैं जहाँ खेती भी की जाती है और यहाँ खेती के उपयोगी जो यंत्र होते हैं इनकी भी बड़ी मात्रा में यहाँ लगातार इनकी मांग बनी रहती है। इन मैदानों में हम देखें तो
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार भी पड़े रहते हैं। इसलिए इस प्रकार की सुविधाएं विश्व के किसी भी देश में नहीं पाई जाती हैं। इसलिए यहाँ जो संयुक्त राज्य अमेरिका है जो 50% लोहा इस्पात का उत्पादन मुख्य रूप से करता है। कुछ इसके जो मुख्य क्षेत्र हैं इनको मैं बता देता हूँ। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिमी भाग में इस्पात के कुछ मुख्य क्षेत्र हैं, जैसे उत्तरी अपलेशियन प्रदेश हैं जो पश्चिमी पेंसिल्वानिया तथा पूर्वी ओहियो तक मुख्य रूप से फैला हुआ है, और इस प्रदेश में लोहा इस झील क्षेत्र से प्राप्त होती है। ओयो है, मोनगेला है, अलघनी है, महोनिंग है। नदियाँ सस्ती जो यातायात की सुविधाएं हैं वो भी इस क्षेत्र को उपलब्ध करवा देती है। और यहाँ उत्तरी अपलेशियन से उच्च कोटि का कोयला है। मध्यवर्ती भाग में हम बात करें तो कृषि का क्षेत्र विकास होने तथा पूर्वी जो भाग है इसमें औद्योगिक क्षेत्रों की निकटता के कारण बाजार की भी मुख्य सुविधाएं इस भाग को मुश्किल रूप से देखने को मिल जाती हैं, जिससे ये प्रदेश विशेष रूप से विकसित हो गया है। पिट्सबर्ग है इस क्षेत्र का सबसे बड़ा लोहा इस्पात का केंद्र माना जाता है, और पिट्सबर्ग के जो कारखाने हैं वो ओयो हैं, अलेघनी, मोननघेला नदियों की घाटियों में पिट्सबर्ग से 65 किलोमीटर के भीतर ये मुख्य रूप से स्थित है। यंगस्टाउन क्षेत्र भी है में कारखाने हैं जो सननगो महोनिंग नदियों की घाटियों में यंगस्टाउन से 48 किलोमीटर के भीतर मुख्य रूप से स्थित है। इसी तरह मैं देखूँगा महान झील क्षेत्र है जो संयुक्त राज्य इस्पात का एक प्रमुख उद्योग क्षेत्र है, जो ईरी है, मिशिगन है, ओंटारियो और सुपीरियर झीलों के सारे मुख्य रूप से फैला हुआ है। और इस उद्योग के स्थानीयकरण का मुख्य जो कारण है जल यातायात की सस्ती और उन्नत सुविधाओं का होना। जो झील मार्ग होते हैं इनके द्वारा लोहा, अयस्क और कोयला मार्ग आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है, और इसके जो पास में जो मैदानी भाग है इसमें इनका उपयोग भी किया जाता है। फिर बात करें जैसे मध्य अटलांटिक तटीय प्रदेश की बात करें तो इसमें मैसाचुसेट्स से लगाकर स्पैरो पॉइंट तक मुख्य रूप से ये क्षेत्र फैला हुआ है। संयुक्त राज्य में अन्य जो इस्पात प्रदेशों की तुलना में इस प्रदेश में न लोहा अयस्क ही मिलता है और न ही कोयला मिलता है। लोहा अयस्क स्पेन, ब्राज़ील, वेनेजुएला और कनाडा से तथा कोयला अपलेशियन क्षेत्र से ये क्षेत्र प्राप्त करता है और लोहा अयस्क उसका उत्पादन करता है। दक्षिणी अपलेशियन जो या इसको अलाबामा क्षेत्र के नाम से भी मुख्य रूप से हम जानते हैं, इसकी बात करें तो ये अलाबामा राज्य में फैला हुआ है। यहाँ कम्बरलैंड और दक्षिणी जो अलेघनी पठार के पूर्व में जो उपलब्ध विशाल पठार से बिटुमिनस कोयला इस उद्योग को प्राप्त हो जाता है। इस क्षेत्र में जो प्रसिद्ध केंद्र हैं वो बर्मिंघम के चारों ओर 16 किलोमीटर के क्षेत्र में चूने का पत्थर है, लोहा अयस्क हैं, कोकिंग कोयला आदि मिल जाते हैं, और सस्ते श्रम भी यहाँ मिल जाता है। और उत्तर का जो विशाल भाग क्षेत्र है वहाँ मांग के भी प्रचुर क्षेत्र हैं। पश्चिमी क्षेत्र में बात करें तो इस क्षेत्र में इस्पात उद्योग का विकास सामरिक कारणों से हुआ है। कोलोराडो में फ्यूब्लो, उटा में जेनेवा, प्रशांत तट पर सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स प्रमुख केंद्र रहे हैं जो लोहा और इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। इसी तरह कुछ जैसे जलयान की बात करें तो ये न्यूयॉर्क है, फिलाडेल्फिया है, बाल्टीमोर है, न्यूपोर्ट है, वेलिंगटन में मुख्य रूप से बनाते हैं। मोटर गाड़ियों की बात करें क्लीवलैंड है, फिलाडेल्फिया है, डेट्रॉइट है, इंडियानापोलिस है, कॉर्नसविल है, न्यूयॉर्क है, लेसिंग, फ्लिंट, पोस्टिक, टोलेडो, बफेलो। इंजन की बात करें तो बिजली तथा मशीनें न्यूयॉर्क है, फिलाडेल्फिया है। कपड़ा की बात करें तो बोस्टन, वॉरेस्टन, फिलाडेल्फिया मुख्य रूप से ये उद्योगों का इनका विकास हुआ है। अब मैं बात करता हूँ रूस में लोहा और इस्पात उद्योग की। तो रूस इस उद्योग के विकास का मुख्य कारण देश में लोहा अयस्क के विशाल भंडारों को मिलना और इसमें जो उपभोग के लिए क्षेत्रों का निकट होना। इस प्रदेश में उद्योग के 3 प्रधान क्षेत्र हैं, जैसे टुल्ला प्रदेश है, मॉस्को से दक्षिण की ओर ये फैला हुआ है और लोहा और इस्पात उद्योग का मुख्य केंद्र है। टुल्ला की जो खानों से कोयला और समीप जो कुर्स्क की खानों से लोहा इस्पात इस उद्योग को मतलब इस क्षेत्र को प्राप्त हो जाता है। टुल्ला प्रदेश में हम देखें कि कई इस्पात के कारखाने हैं। टुल्ला, मॉस्को, गोरखी में खेती के बाजार हैं, मोटर, ट्रैक्टर आदि बनाए जाते हैं। कालुंगा में कृषि यंत्र, ट्रैक्टर तथा कोलोमना में डिब्बे, रेल इंजन बनाए जाते हैं। टुल्ला में इतना अधिक इस्पात और लोहे का सामान बनता है जिसे रूस का बर्मिंघम के नाम से भी जाना जाता है। रूस का दूसरा क्षेत्र की मैं बात करूं तो दक्षिणी यूराल क्षेत्र है। यूराल की ये दक्षिण में फैला हुआ है। इस प्रदेश में आर्क्स और मैग्निटोगोर्स्क और कुजबास की जो खानों से कोयला इसको प्राप्त हो जाता है।
साइबेरिया की जो काराकांडा कुजबाज की खाने हैं, यहाँ से लोहा अयस्क इस क्षेत्र को प्राप्त हो जाता है। बाकू से पेट्रोलियम और नदियों से जल विद्युत भी इसको प्राप्त हो जाता है। इस प्रदेश में रेल के डिब्बे, शस्त्र आदि मुख्य रूप से बनाए जाते हैं। कुजबाज प्रदेश की बात करूं तो मुख्य जो इसके केंद्र हैं वो नोवोकुजनेत्स्क हैं, पेट्रोवक्स हैं, जावाकल हैं, लेनिस्क हैं और कैमरो मुख्य इस प्रदेश के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त भी बिहार में रूस में हम बात करें तो कस्तावी हैं, खावरोवस्क हैं, वोल्गोग्राद हैं, टोमस्क हैं, इरकुट्स्क हैं, कोस्मोलोस्क हैं आदि प्रमुख देश हैं जो इसमें लोहा और इस्पात उद्योग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन का जो इस्पात उद्योग है प्रमुख देश हैं जो काले सागर और अजोब सागर के तटवर्ती भागों में स्थित हैं और यहाँ डोनेट्स्क की खानों से कोयला और समीप की किवरोरोग और क्रीमिया में स्थित किर्क की खानों से लोहा अयस्क की प्राप्ति होती है। नीपर नदी के प्रपातों का जो उपयोग है वो जल विद्युत शक्ति के उत्पादन में लिया जाता है और यहाँ से 80 किलोमीटर दूर विश्व के सबसे बड़े मैंगनीज के भंडार हैं मिलते हैं, जहाँ रोस्टोव और ओडेसा में खेती के औजार, किवरोरोग व वोल्दाग्रास में लोहा इस्पात की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और इस तरह की इंजीनियरिंग की वस्तुएं आदि मिलती हैं जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ग्रेट ब्रिटेन की मैं बात करूं तो इसका लोहा और इस्पात उद्योग में छठा महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ लोहा अयस्क पर्याप्त मात्रा में मिलता है, इसलिए आधी मात्रा में स्वीडन, स्पेन, अल्जीरिया और उत्तरी अमेरिका से इसमें मंगाया जाता भी है, जो आयात किए जाते हैं। ये तटीय बंदरगाह इनसे आयात भी कर लिया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन के कुछ 4 प्रमुख प्रदेश हैं जैसे दक्षिणी वेल्स है, यह ग्रेट ब्रिटेन का प्रथम स्थान रखने वाला लोहा इस्पात का क्षेत्र है, जहां इस उद्योग के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे उत्तम किस्म का कोयला पोर्टरिज की फील्ड की खानों से न्यूपोर्ट बंदरगाहों द्वारा निर्यात किया जाता है। बंदरगाहों की निकटताओं के कारण तैयार माल का निर्यात भी करने की बड़ी सुविधा है। अन्य धातुएं जैसे सीसा, जस्ता, टिन आदि भी इन कारखानों की स्थिति के कारण यहाँ इस्पात और लोहे उद्योग की मांग है जो लगातार मुख्य रूप से बनी रहती है। उत्तरी पूर्वी तटीय प्रदेश की बात करूँ इसमें तो यह जो स्थान है दक्षिणी वेल की बाद आता है। यहाँ लोहा अयस्क हैं जो क्लीवलैंड की खानों से तथा कोकिंग कोयला है वो नॉर्थम्बरलैंड तथा डरहम की खानों से इसको प्राप्त होता है। स्वीडन तथा अन्य देशों से टीज नदी के मुहाने के बंदरगाहों द्वारा लोहा इस्पात जो इसको है वो सुगमता से प्राप्त हो जाता है या किया जाता है और पिनाइन श्रेणी से चूने के पत्थर इसको प्राप्त हो जाता है। यहाँ से यहाँ का जो लोहा होता है इस्पात जहाज हैं, गार्डर हैं, पुल हैं, रेल की पटरियाँ आदि बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरी ग्रेट ब्रिटेन क्षेत्र की मैं बात करूँ तो इसमें दक्षिणी यॉर्कशायर क्षेत्र है। इस जो इस्पात उद्योग में तीसरा स्थान है। यहाँ का उद्योग बहुत प्राचीन समय से स्थापित है। यहाँ इसके लिए निम्न सुविधाएं हैं जैसे लोहा अयस्क इस प्रदेश में मिलता है किंतु पर्याप्त मात्रा में नहीं आता, ये स्वीडन से मंगाता है। कोयले की खाने मिलने से यहाँ कोयले लोहे से मिलने के लिए कार्बन भी की रूप में शक्ति में कार्य लिया जाता है। वनों की लकड़ी से कोयला, तीव्र प्रभाव वाले नदियों से अतिरिक्त शक्ति की प्राप्ति होती है। अन्य जो कच्चा माल है जैसे चूना, धार, तेज करने के पत्थर आदि भी यहाँ इस क्षेत्र में मिल जाते हैं। ब्लैक कंट्री बात करें, चौथा जो ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्र है मुख्य रूप से, इसमें दक्षिणी स्टेफर्डशायर और उत्तरी नॉर्विकशायर में इस्पात उद्योग के क्षेत्र सम्मिलित हैं। यहाँ लोहा अयस्क हैं, लकड़ी का कोयला है, चूने की स्थानीय पूर्ति मुख्य रूप से होती रहती है। अब क्योंकि इस क्षेत्र में लोहा अयस्क समाप्त हो चुकी है इसलिए ये कैटरिंग है बेलिंगबरो जिले से ढला हुआ लोहा मुख्य रूप से प्राप्त करता है और इस प्रदेश में जो इस्पात केंद्र हैं वो हल्की व कीमती वस्तुएं बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे सुइयाँ हैं, कील हैं, जंजीर हैं, मशीनों के पुर्जे, हथियार, बंदूकें, पिस्तौल आदि। इसके अतिरिक्त मोटरें और साइकिलें भी ये बनाता है। अब मैं बात करता हूँ जर्मनी की लोहा इस्पात उद्योग की। तो जर्मनी की लोहा इस्पात उद्योग की मैं बात करूँ तो इसमें मुख्य रूप से रूर प्रदेश है और साइलेशिया का क्षेत्र है। रूर प्रदेश की बात करूँ तो ये निचली राइन घाटी में दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है, जिसका विस्तार नदी के उत्तर की ओर ड्यूसबर्ग से डॉर्टमंड तक मुख्य रूप से इसमें फैला हुआ है। और रूर प्रदेश में विश्व के प्रसिद्ध कोयला और इस्पात जो उद्योग की मुख्य रूप से इसमें क्षेत्रों में गिना जाता है। रूर क्षेत्र के दक्षिण में स्विट्जरलैंड है, लॉन्डिल है,
बोसिल्सबर्ग की खानों से लोहा इस्पात प्रयोग प्राप्त होता है। और इस्पात के उद्योग का जो विकास का जो मुख्य कारण है वो रूर प्रदेश का कोयला है, जिस पर उद्योग का मुख्य आधार है। जो जल मार्गों की सहायता से इसको स्वीडन है, लक्समबर्ग है, लॉरेन है, स्पेन से सस्ती ऐस्क यहाँ मंगा लिया जाता है। और यहाँ के जो मुख्य केंद्र हैं वो किर्चेन है, डुइसबर्ग है, डॉर्टमलैंड है, सोलिंगन है, ओकन है, एसन है, गेल्सन है, बोसम है आदि। इसी तरह जर्मनी का जो दूसरा मुख्य प्रदेश है वह साइलेशिया प्रदेश है, जो पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ प्रदेश में कच्ची धातु की बहुत कमी है। और तीसरी भीतरी भाग में स्थित होने के कारण विदेशों से कच्चा माल इसको मंगाने में अपेक्षाकृत अधिक खर्च होता है, किंतु इस प्रदेश में कोयला काफ़ी मिलता है, जिसके कारण यहाँ उद्योगों की स्थापना हुई है। अन्य जो जर्मनी के विविध क्षेत्र हैं जिनमें जैसे जहाज बनाने के क्षेत्र हैं, हैम्बर्ग है, कील, रोस्टर्ग, ब्रिसेस है, ये है। सीने की मशीनें और पियाने डेस्ट्रॉयड और लिपजिंग में बनते हैं। छुरे, चाकू, कैंची इत्यादि रेमेस्टरविड हैं, टर्टलिन में यहाँ बनते हैं। भारी मशीनों की बात करें तो ईसन है, डेसलडर्फ है, डॉर्टमंड है, न्यूरेमबर्ग है, एसल है आदि। इस तरह से जर्मनी भी मुख्य अपनी भूमिका निभाता है। रूस के अन्य क्षेत्रों की मैं बात करूँ तो स्वीडन में जो लोहा और इस्पात उद्योग भी हैं, यहाँ कच्चे लोहे के भंडार विश्व में अधिक पाए जाते हैं। लोहा एस्क जो है आर्कटिक वृत्त के उत्तरी भागों से किरुना और गलबेरा जिलों से मुख्य रूप से मंगाया जाता है। इस उद्योग का जो लोहे का जो उपयोग है स्वीडन में मशीनें, विद्युत औजार, हार्डवेयर, अर्धनिर्मित इस्पात बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फ्रांस में बात करें तो फ्रांस में लोहे की धातु की कमी है। यहाँ लोरेन की प्रसिद्ध खानों से देश की 95% कच्ची धातु मुख्य रूप से प्राप्त किए जाते हैं, किंतु यहाँ घटिया किस्म का कोयला मिलता है और वह भी कम मात्रा में। अतः इस देश का जो इस्पात उद्योग है लारेन प्रदेश और उत्तरी पूर्वी भाग के जो कोयला क्षेत्र हैं उनमें मुख्य रूप से स्थित हैं, जहाँ मेजल नदी है और राइन मार्ने नहर द्वारा सस्ता जल यातायात इसको प्राप्त होता है। और लगभग ये लोहा इस्पात का उद्योग बनाए जाते हैं। जापान में बात करूं तो जापान में मुख्य रूप से मोजी क्षेत्र हैं, केमिसी क्षेत्र है और मुरोरान और होकड़ जो क्षेत्र हैं। जापान में लोहा इस्पात उद्योग हैं मुख्य रूप से महत्वपूर्ण भूमिका है। और यहाँ जो लोहा बहुत कम मिलता है, इसलिए ये चीन, कोरिया, मंचूरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात करता है। स्थानीय कोयला बहुत घटिया है, इसलिए महंगा पड़ता है, किंतु क्यूशू और होकड़ों की खानों से कोयला काम में लाया जा सकता है। इसके 3 मुख्य क्षेत्र हैं, जैसे मोजी क्षेत्र है उत्तरी क्यूशू में स्थित है और जापान का 3/4 लोहा और इस्पात यहाँ बनाया जाता है। इसी तरह केमिसी क्षेत्र है जो होशु द्वीप में स्थित है और यहाँ लोहा, एस्क और कोयला दोनों आयात किए जाते हैं। तीसरा जो इसका क्षेत्र है वो है मुरोरान और जो होकड़ो द्वीप में स्थित है और यहाँ लोहा, एस्क, मुरोरान खान से और कोयला इक्कासारी की खान से प्राप्त किए जाते हैं। वेनेसी इस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोहा इस्पात उद्योग का केंद्र है, जहाँ सैनिक मशीनें आदि मुख्य रूप से बनाई जाती हैं। चीन में बात करूँ तो चीन में इस उद्योग का विकास 1949 के बाद हुआ, जब चीन की गणवादी राज्य बना। इसमें मुख्य रूप से मैं देखता हूँ कि यहाँ 3 क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। दक्षिणी मंचूरिया, उत्तरी चीन का जो शांटुंग प्रायद्वीप और टिटसिन पैकिंग से सेंसी प्राप्त तक ये मुख्य रूप से फैला हुआ है। यांगटी सी की जो निम्न घाटी में शंघाई से वुहान तक इन क्षेत्रों में घनी जनसंख्या पाई जाती है और अनेक इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना होने के कारण इस्पात की जो मांग है वो भी बहुत अधिक मात्रा में है। अब मैं बात करता हूँ भारत की। तो भारत में लोहा इस्पात एशियाई देशों में जापान के बाद भारत मुख्य इस्पात उत्पादन करने वाला देश है और इस समय लोहा और इस्पात के जो कारखाने हैं, टिस्को हैं, टाटा आयरन एंड स्टील हैं, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी कुल्टी और हीरापुर में है। विश्वरैया लोहा और इस्पात कंपनी है, भिलाई इस्पात उद्योग हैं, रूरकेला, दुर्गापुर, बोकारो आदि ये प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग के कारखाने हैं जो लगातार भारत में कार्य करते हैं। और इस केंद्र में मुख्य जो राज्य हैं वो झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा केंद्रित हैं, जिनमें झरिया, रानीगंज, बोकारो, कर्णपुरा आदि कोयले की प्रमुख खाने हैं और लोहा गलाने के लिए कोयले की मुख्य आवश्यकता पड़ती है। और इसी क्षेत्र में लोहा एस्क की उत्तम खाने भी हैं। यहाँ मयूरभंज से लेकर क्योंझर तक और बोनई क्षेत्रों में मुख्य रूप से झारखंड के सिंह भूमि जिले तक लोहे की खाने फैली हुई है। और यहाँ लोहा एस्क जो है वो मुख्य रूप से 60% लोहा इसमें पाया जाता है।
और इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक प्रचुर मात्रा में चूना और डोलामाइट भी मिलता है। मैग्नीज और सिलिकॉन जो धातु साफ करने में काम आता है वो भी इस क्षेत्र में मिलते हैं। इस तरह जो है विश्व में जो प्रमुख ऐसे उद्योग हैं जो लोहा अयस्क में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और विश्व की आर्थिक विकास में अपना सहयोग बनाए रखते हैं, जो अन्य देशों को भी अपना उत्पादन करते रहते हैं, जैसे कनाडा है। अब मैं उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करूं तो मुख्य रूप से मैं इसमें हम देखते हैं कि इस उद्योग में उद्योग की मैं बात करूं तो मुख्य रूप से कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है। तो कनाडा ऐसा है जो ओंटारियो की जो झीलें हैं प्रमुख केंद्र हैं। ऑस्ट्रेलिया में आयरन नाब के क्षेत्र हैं जहां उत्तम किस्म के लोहा मिलता है। दक्षिण अफ्रीका में मैं बात करूं तो मुख्यतः प्रिटोरियो और न्यू कैसल में ये उद्योग केंद्रित हैं। इसी तरह मैं दक्षिणी ब्राज़ील में बात करूं तो मुख्य रूप से जो है वोल्गा है, रेटोडा है, मोल्विडे है, मिनास जिरास है, साओ पोलो है आदि है। अब जैसे काफ़ी ऐसे देश भी हैं जो निर्यातक के रूप में बात करें तो इस्पात की निर्यात में जापान, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन बने हैं। और मुख्य आयातक राज्यों में हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं, एशिया और ऑस्ट्रेलिया आदि देश हैं जो इस उद्योग के निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद।